हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लें कि यहाँ ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड +q, और इसे r डिस्टेंस दूर कहीं p पॉइंट पर एक स्मॉल चार्ज है q। तो ये जो स्मॉल चार्ज q है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। वो होता है F = K Q/r²। अगर हम इस q चार्ज को यहाँ से हटा दें तो इस पॉइंट P पर क्या बचेगा, और जब हम इसको वापस यहाँ पर रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये फोर्स कहाँ से आया है? इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए साइंटिस्ट ने एक फील्ड का कंसेप्ट बनाया, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एक चार्ज Q अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये +q चार्ज है, या +q या -q कोई भी चार्ज हो सकता है। ये q चार्ज है, ये अपने चारों तरफ ऐसे एक फील्ड बनाता है, एक क्षेत्र है इसका, जिसमें इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है बाय एनी अदर चार्ज। अब ये फील्ड इस q चार्ज पर एक्ट करती है और फोर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। तो देखो, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। देखो, एक चार्ज है ये पॉइंट चार्ज q, इसके चारों तरफ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक चार्ज आएगा, अगर नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये हुआ फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये दोनों फोर्सेस एक्सपीरियंस किए जाएं बाय एनी अदर चार्ज, तो उस क्षेत्र को हम बोलेंगे ये इसका फील्ड है। ठीक है, देखो अब सोर्स चार्ज पे आते हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है? ये जो +q चार्ज हमने देखा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, ये एक सोर्स चार्ज है। इसको हम लिखेंगे द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is called source charge। और जो ये स्मॉल q चार्ज आया था, ये इस इफेक्ट को टेस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया टेस्ट चार्ज। अब देखो, टेस्ट चार्ज जो इस सोर्स चार्ज के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। द चार्ज which experience the effect of source charge। देखो, अब एक नई टर्म आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बोलेंगे। देखो, एक ये +q चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ हमने r डिस्टेंस पर एक स्मॉल q चार्ज रख दिया, जो कि मान लेते हैं 2 कूलम्ब का चार्ज है। तो ये कुछ यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब यहाँ पर 3 कूलम्ब का चार्ज आएगा तो ये अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। 4 का अगर हम रख देंगे, इफ़ q = 4 देन फोर्स विल बी डिफरेंट, तो फोर्स अलग आएगा। तो इसलिए एक कॉमन डेफिनेशन बनाई गई कि हम देखेंगे कि एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। देखो, अब इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit charge। एक यूनिट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो कहलाएगी उस सोर्स चार्ज की
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो उसको हम लिखेंगे कैसे, हमें पता है F इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर होता है। ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा इस Q चार्ज के द्वारा। अब हमें निकालना है एक यूनिट चार्ज के द्वारा, तो उस फोर्स को हम ऐसे निकालेंगे KQ बाई R स्क्वायर, और इस Q से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा F इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, और इसी को हम बोलेंगे E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स E इज इक्वल टू F बाई Q। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसको वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q। E की डायरेक्शन कहाँ होगी, E will be directed in the direction of F। F क्या है, फोर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। चलो इससे पहले एक और चीज़ देखो, ये जो Q है टेस्ट चार्ज, ये स्मॉल से स्मॉल, जितना स्मॉल ये यूनिट चार्ज है, तो ये इसका मतलब जितना छोटा होगा उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर Q की वैल्यू 1 है तो E इज इक्वल टू F होगा यहाँ पर, यानी कि जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है वहाँ सोर्स चार्ज के द्वारा। तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो प्लस Q ने माना था, यहाँ पर रखा गया है एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज क्या होगा, हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो अब ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो इस तरफ रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर करेगा, यानी कि इसे हम जहाँ भी रख लें ये रिपेल करेगा। और इस लोकस को जब हम पूरा करते हैं तो ये एक स्फेरिकल शेप लेता है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये स्फेरिकल शेप लेता है, और इसको एक नाम दिया गया है रेडियली आउटवर्ड। ये बाहर की दिशा में है तो इसलिए इसको बोला आउटवर्ड डायरेक्शन, और एक सेंटर से निकल रही है लाइन से और सरफेस तक जाएंगी, तो इसलिए इसको हम रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और जब एक नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, फॉर ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए देखो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर एक Q टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा। यहाँ रख देंगे तो यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, इधर रखेंगे तो इधर से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा। तो एक लोकस से लेकर और सेंटर तक लाइन्स आ रही हैं, तो इन्हें भी हम बोलेंगे रेडियली, और अंदर की तरफ हैं तो इनवर्ड। एक नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड होगी, और एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने पढ़ी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा जो कि E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन में Q। डायरेक्शन हमने देख ली, जहाँ फोर्स होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जिसको भी समझ में ना आए वो कमेंट करे, और जिसको समझ में आए वो वीडियो को लाइक करे। थैंक यू।